चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपके लेकर आए हैं हम अनुवाद। जो हम आपको कल अनुवाद बता रहे थे उसी के बारे में आपको हम एक बार फिर से आपको हम बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे वर्ड मीनिंग। संस्कृत में जितने भी वर्ड मीनिंग है उन सभी को याद करना बेहद जरूरी है। वर्ड मीनिंग याद करने के बाद वर्ड मीनिंग का फॉर्मेट याद करना बेहद जरूरी है। उसके बाद फॉर्मेट के बाद आता है एक और फॉर्मेट जिसके हम आपको बताते हैं है हो हूँ, जिसमें था अस्ति अस्थ संति, अस्सी अस्थ अस्त, अस्मि अस्व अस्म। यदि हम ये सभी याद कर लेते हैं तो हमें आसान तरीका से अनुवाद बनाने आ जाता है और हम आपको कल बताने का तरीका भी आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम इसके आगे हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आपको हम कल बताए थे कि वह है, मैं हूँ, ये छोटे छोटे अनुवाद आपको हम बताए थे। पर इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे बड़े बड़े अनुवाद कैसे बनाते हैं, जैसे कि वह लड़का है, वह डॉक्टर है इत्यादि। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले हमें चाहिए वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग के बाद हमें चाहिए फॉर्मेट, उसके बाद हमें चाहिए ये वाले फॉर्मेट। यदि एक फॉर्मेट और एक फॉर्मेट यदि आपके पास हो तो आसानी से हम बना सकते हैं अनुवाद, जैसे कि हम आपको कल बनाना सिखाए थे। तो चलिए एक बार फिर से आपको हम बनाना सिखाते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ये जितने भी खंड है और ये जितने भी खंड है दोनों सेम खंड है, अर्थात जितनी संख्या इसमें है उतना ही संख्या इसमें भी है। जैसे कि यहाँ देखिए, इधर पुरुष है, यह जो लिखा है पुरुष है, या एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। उसी तरह पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। उसके बाद यहाँ पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि इधर से लेकर इधर तक और इसमें भी वहां से लेकर यहाँ तक दोनों सेम ही है। अर्थात ऊपर की जो खंड है उसमें क्या है, पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, और इधर के खंड में पुरुष है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। उसी तरह पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो करना यह होता है कि इसको उठाकर इसमें मैच करना होता है, यानी कि ढकना होता है। जो चीज को ढक ले वह उसका मान हो जाता है। जैसे कि मान लेते वयम है, तो वयम जो है यहाँ है लास्ट में, यहाँ वयम है, तो वयम इधर जिसको ढक लेगा, मान लेते इसको हम खसका कर यानी उठा कर यदि हम उस पर रख देते हैं तो यह किसको ढक लेगा। तो वयम क्या है कि सबसे नीचे वाले खंड में है तो सबसे नीचे वाले खंड को ढकेगा, और सबसे लास्ट में ये है तो सबसे लास्ट वाला को ढकेगा। सबसे लास्ट में आ रहा है, ये आ रहा है, तो सबसे लास्ट में वयम है यहाँ, तो उसके लास्ट में अस्मा हो जाएगा। यहाँ अहम है तो अहम किसको ढकेगा, तो उत्तम पुरुष के बगल में अहम है तो उत्तम पुरुष के बगल वाला को ढकेगा, तो उत्तम पुरुष के बगल में क्या हुआ, अस्मि है, तो यहाँ पे अहम ढकेगा अस्मि। यदि इतना चीज बनाने आ जाता है तो अब हम अनुवाद बनाते हैं। जैसे कि वह लड़का है, अनुवाद होता है, बनाना है संस्कृत में वह लड़का है, तो यह कैसे बनेगा। तो वह का हम तीन वर्ड मीनिंग आपको लिखाए थे, स, सा, तत्। तो स जो लिखा था वह पुल्लिंग के लिए, सा जो लिखा था वह स्त्रीलिंग के लिए, और तत् जो लिखा था वह नपुंसक लिंग के लिए लिखाए थे। तो यहाँ पे जो लड़का है वह पुल्लिंग है, इसीलिए हम स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स। लड़का को संस्कृत में बालका कहते हैं। लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं, बालका कहते हैं। तो वह का हो गया स, लड़का का हो गया बालका, और है का क्या होगा। तो है का जानने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है, ये जो पहले वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ संस्कृत, इस संस्कृत को क्या करना, इसमें मिलाना है। तो यहाँ पे स लिखा है तो स को मिलाएंगे किधर है, तो स यहाँ पे है, तो ये जो स लिखा हुआ है वह इस खंड में है। ये खंड इधर जिसको ढक लेगा वही है बराबर हो जाएगा। तो यह जो स है, ये जो खंड वाला स है, यह किसको ढकेगा, तो यह प्रथम पुरुष के बगल में है, तो प्रथम पुरुष के बगल में क्या है, अस्ति लिखा हुआ है, यानी कि ये जो खंड है वह उस खंड को ढक लेगा। तो ये पूरा का जो होगा वह, ये जो पूरा का होगा जो अस्ति ढकेगा, तो यहाँ पे जो ढकेगा वही है का मान होगा। तो है क्या का मान होता है, अस्ति। उसी तरह हम आगे बना के दिखा, जैसे कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मैं का हम आपको बताते हैं अहम होता है। लड़का को संस्कृत में आपको बताया कि लड़का को संस्कृत में बालका कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बालका। उसके बाद हूँ का क्या होगा, तो हूँ को
अस्ति अस्त संति अस्सी अस्त अस्त अस्मि अस्व अस्मा में ही कोई होगा, पर खोजना आपको है। क्या करना है कि जो शुरू में लिखे हैं ये वाला, उस अहम को क्या करना है इसमें मिलाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये अहम जिसको यहाँ पे ढक लेगा वही हूँ बराबर हो जाएगा। तो अहम किसको ढकेगा, तो यह उत्तम पुरुष के बगल में, तो उत्तम पुरुष के बगल वाला को ढकेगा। उत्तम पुरुष के बगल में यहाँ पे अस्मि लिखा हुआ है, तो यह अस्मि को ढक रहा है, तो इसीलिए हूँ बराबर हो जाएगा अस्मि। चलिए इसके आगे हम और भी आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह शिक्षक है। क्या लिखा है, वह शिक्षक है। इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तो वह का जो संस्कृत वर्ड मीनिंग होता है वह होता है स, क्योंकि वह का 3 वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो शिक्षक जो है वह एक पुल्लिंग है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे स। यदि शिक्षिका होती तो लिखते हैं सा। तो यहाँ पे शिक्षक इसलिए लिखे हैं स। शिक्षा को संस्कृत में शिक्षका कहते हैं या अध्यापका भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम शिक्षक शब्द लिखे हैं, तो संस्कृत में शिक्षा को शिक्षका कहते हैं। और है का क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं कि ये है का मान निकालने के लिए जो पहले वाला है उसको इसमें मिलाना है, वह कहाँ पर है, और इसमें मिलाने के बाद जब मिल जाएगा तो जो जिसको ढक लेगा वही उसका मान होगा। तो स यहाँ पर यानी कि इस खंड में लिखा है स, तो यह खंड जिसको उधर ढक लेगा वही है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे स यहाँ लिखा है, तो यह खंड किसको ढकेगा, तो प्रथम पुरुष के बगल में है, तो प्रथम पुरुष के बगल में क्या है अस्थि लिखा हुआ है, तो अस्थि को ढक लेगा, तो यहाँ पे है बराबर हो जाएगा अस्थि। यानी कि जिसको ढक लेता है वही उसका मान हो जाता है। उसके आगे हम आपको जैसे कि मान लिखा है तुम शिक्षक हो, तुम शिक्षक हो। तो तुम को पहले हम आपको बताते हैं कि संस्कृत में बताते हैं तुम का होता है तव, तुम का तव, और शिक्षा का अभी हम बोले हैं। तो शिक्षा को संस्कृत में शिक्षका कहते हैं। उसके बाद हो का क्या होगा, तो हो का ये पूरा दिया हुआ है, पर खोजना आपको है। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो शुरू वाला होगा जो भी, इसको क्या करना है कि इसमें मिलाना है, किधर है, तो यहाँ तवम लिखा हुआ है, यहाँ ये तवम यहाँ लिखा हुआ है, ये जिसको उधर ढक लेगा वही लास्ट है हो का मान होता है। तो ये तवम किसको ढकेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यम पुरुष के बगल में तवम लिखा हुआ है, तो मध्यम पुरुष के बगल वाला को ढकेगा 80 को, तो यहाँ पे जिसको ढक लेगा वही हो बराबर होगा। तो यहाँ पे हो ढक, यहाँ पे तवम ढक रहा है 80 को, तो हो बराबर हो जाएगा 80। यहाँ पे लिख देंगे 80। चलिए इसके आगे हम आगे आपको हम बताएंगे। चलिए आगे और भी बता रहे हैं आपको हम। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है वह शिक्षिका है। तो जो शिक्षिका है वह मतलब एक लेडी है, अर्थात स्त्रीलिंग जो है वह शिक्षिका है, अर्थात मैडम को हम शिक्षिका बोलते हैं। तो मैडम तो स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वह के बदले हम वह का लिखेंगे संस्कृत में सा, क्योंकि जब हम स्त्रीलिंग के लिए जब प्रयोग करते हैं वह का, तो वह को हम सा कहते हैं स्त्रीलिंग रूप में, और पुल्लिंग रूप में हम सह बोलते हैं, नपुंसकलिंग में तत् बोलते हैं। तो यहाँ पे शिक्षिका स्त्रीलिंग है, इसलिए हम सा का प्रयोग करेंगे। शिक्षिका को संस्कृत में शिक्षिका ही बोलते हैं, इसमें विसर्ग देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है का क्या होगा, तो ये जो सा है इसको मिलाएंगे पहले इधर किधर है, तो सा यहाँ पर है, तो ये खंड यहाँ, ये पूरे खंड क्या ढक रहा है, इस अस्थि को ढक रहा है। यानी कि प्रथम पुरुष के बगल में लिखा हुआ है, तो प्रथम पुरुष के बगल में क्या है अस्थि है, तो हम जिसको यह खंड ढकेगा वही है बराबर हो जाएगा। तो ढक रहा है अस्थि को, तो हो जाएगा अस्थि। उसके बाद हम लिखते हैं मैं शिक्षिका हूं, मैं शिक्षिका हूं। क्या लिखा है, मैं शिक्षिका हूं। तो मैं का होता है अहम, शिक्षिका को संस्कृत में शिक्षिका ही बोलते हैं। उसके बाद हूं का क्या होगा, तो पहले हम आपको बता रहे थे कि जो शुरू वाला जो अहम लिखा हुआ है वह जिसको ढक लेगा, पहले इसको हम अहम मिलाते कहाँ है, तो अहम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अहम यहाँ, ये जिसको ढक लेगा वही हूं बराबर हो जाता है। तो अहम, उत्तम पुरुष के बगल में अहम लिखा हुआ है, तो उत्तम पुरुष के बगल में क्या है अस्मि लिखा हुआ है, तो यह हूं बराबर अस्मि हो जाएगा।
चलिए इसके आगे हम और भी बताते हैं आपको। वह चोर है। क्या लिखा हुआ है? वह चोर है। तो वह क्या होता है? स। जो चोर है वह पुल्लिंग है, इसलिए हम लिखे हैं स। चोर का संस्कृत में बोलते हैं चौरा। चौरा मतलब चोर। और है का क्या हुआ? तो स जिसको ढकेगा वही है का मान हो जाता है। तो यहाँ पे स किसको ढकेगा? तो स इस खंड में प्रथम उसके बगल वाले हैं, यानी प्रथम उसका एक वचन है, तो प्रथम उसका एक वचन क्या है? अस्थि है। तो अस्थि को ढकेगा तो है बराबर अस्थि होगा, यानी कि जिसको ढकता है वही है का बराबर मान हो जाता है, है का मान हो जाता है। चलिए जैसे कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तो तुम को संस्कृत में बोलते हैं तवम। चोर को हम अभी बोले चोर का चौरा बोलते हैं संस्कृत में। और हो का क्या होगा? तो हो का वही होगा जो तवम जिसको ढकेगा, ये शुरू वाला जिसको ढकेगा। तो तवम यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है मध्यम पुरुष का बगल में है, तो मध्यम पुरुष का बगल है, तो ये जिसको ढकेगा तो मध्यम पुरुष के बगल वाले को ही ढकेगा उधर। तो मध्यम पुरुष का बगल का लिखा है 80, तो हो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 80। ये तो था जो भी है, आगे और भी आपको हम बता देते हैं। चलिए जैसे कि यदि लिखा हो कि आप साधु हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो साधु जो होता है वह पुल्लिंग होता है, इसीलिए हम साधु हम आपको लिखाते हैं भावान और भौतिक, दो वर्ग में लिखाते हैं भावान और भौतिक। तो भावान लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि भावान का मतलब होता है आप, और यह होता है पुल्लिंग के लिए, क्योंकि साधु एक पुल्लिंग है इसीलिए हम भावान का प्रयोग किए। और साधु को संस्कृत में साधु ही बोलते हैं, साधु को साधु बोलते हैं। और है का क्या हुआ? तो ये भावान देखेंगे कहाँ? तो भावान यहाँ है, यानी कि इस खंड में है। तो यह खंड ढक रहा है अस्थि को, तो हो जाएगा यहाँ पे है बराबर अस्थि। समझ आई? उसके बाद यदि लिखा हो कि आप लड़की हैं, आप लड़की, आप लड़की हैं, ठीक। यदि आप लड़की है लिखा हो तो आपका हो जाएगा यहाँ पर लड़की। लड़की जो है मतलब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि लड़की स्त्रीलिंग है, इसीलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे भवती, क्योंकि जब स्त्रीलिंग रूप हो तो हम भवती का प्रयोग करते हैं, जब पुल्लिंग रूप हो तो भवान का प्रयोग करते हैं। तो भवती मतलब आप। लड़की का मतलब है, लड़की को संस्कृत में बालिका बोलते हैं, तो लड़की को संस्कृत क्या बोलते हैं? बालिका बोलते हैं। और है का क्या होगा? तो ये जो शुरू वाला है जिसको ढक लेगा, पहले इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है इसी खंड में स सात तत्व भवान भौतिक में लिखा है, तो यह खंड जो है ढक रहा हमेशा अस्थि को, तो यहाँ पे हो जाएगा है बराबर अस्थि। चलिए हम आपको अभी तक बताए हैं कि जो एक वचन में हो उसको कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह लड़का है, वह लड़की है, तुम लड़की हो, वह लड़का है, आप लड़का है। ऐसे यदि बनाना हो तो हम बना ले रहे हैं, लेकिन यदि लिखा हो कि वे दोनों लड़के हैं, वे लोग लड़कियां हैं, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बालक, बालकौ, बालका, शिक्षक, शिक्षकौ, शिक्षका। तो बालका जब एक वचन में जब प्रयोग करना हो, यानी कि एक लड़का हो तो हम बालका का प्रयोग करेंगे। यदि द्विवचन में यदि प्रयोग करना है, यानी कि दो लड़के हो तो हम बालकों का प्रयोग करेंगे। यदि दो से ज़्यादा यदि लड़के हो तो हम बालका का प्रयोग करेंगे, यानी कि यह एक वचन के लिए, यह द्विवचन के लिए, और यह वो बहुवचन के लिए है। शिक्षक, शिक्षकौ, शिक्षका। तो शिक्षक जो शिक्षका लिखा हुआ है यह एक वचन के लिए, यदि एक शिक्षक हो तो शिक्षका का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस में यदि दो शिक्षक हो तो शिक्षकों का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस में यदि बहुत सारे शिक्षक हो तो शिक्षका का प्रयोग करना है। तो यह एक वचन के लिए, यह द्विवचन के लिए, और ये बहुवचन के लिए। तो चलिए आप आसानी से समझ गए होंगे कि कौन एक वचन, द्विवचन और कौन बहुवचन के लिए। चलिए इसे हम सेंटेंस में प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि यदि लिखा हो वे दोनों लड़के हैं, क्या लिखा है? वे दोनों लड़के हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे? तो ये दोनों को संस्कृत में आपको कुछ लिखा है, तो वर्ड मीनिंग, जैसे कि स मतलब वह, सा मतलब वह, तत् मतलब वह। उसके बाद आपको लिखा है आगे बहुत सारे, जैसे कि तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। तो क्या लिखा थे? तौ मतलब लिखाए थे वे दोनों। तौ का मतलब होता है वे दोनों। चलिए तौ का मतलब वे दोनों तो होता है। लड़की का क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे वे दोनों लड़के, यानी कि दो लड़के हैं। इस सेंटेंस में दो लड़के हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा एक लड़के के लिए बालक और दो लड़के के लिए
बालकों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बालकौ। यदि वे दोनों द्विवचन में हैं, लड़के भी द्विवचन में, तो है भी द्विवचन में हो जाएगा। इसे ढूंढने के लिए आपको हम बताते हैं कि ये जो शुरू वाला है इसको क्या करेंगे कि इसमें हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद ये जिसको ढक लेगा उधर वही है बराबर हो जाएगा। तो तौ किसको ढकेगा? तो तौ यहाँ पर है, पहले यहाँ पर है, यानी कि प्रथम पुरुष के द्विवचन के नीचे है। तो इधर इसको हम देखेंगे कि यह किसको ढकेगा उधर। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन के नीचे है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन के नीचे लिखा हुआ है अस्त। क्या लिखा है? वहां पे लिखा है द्विवचन अस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा अस्त। समझ आई बात? उसके बाद जैसे कि यदि लिखा हो, आगे हम आपको बता रहे लिखा है वे लोग लड़के हैं। क्या लिखा है? वे लोग लड़के। इसको कैसे बनाएं? तो वे लोग को संस्कृत में बोलते हैं ते। वे लोग को संस्कृत क्या बोलते हैं? ते। अब यहाँ पे वे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं, यानी कि बहुवचन में, तो इसलिए लड़के का जो प्रयोग करेंगे संस्कृत में वो बहुवचन वाला लेंगे। एक वचन के लिए बालका, द्विवचन के लिए बालकौ और बहुवचन के लिए बालका। तो हम वहाँ पे बहुवचन वाले रूप को लेंगे बालका, क्योंकि यहाँ पे वे लोग लड़के हैं, यानी कि बहुवचन में लड़के हैं, इसीलिए हम ले रहे हैं बालका। है का क्या होगा? तो है का क्या होगा यह देखिए। तो ये जो जिसको ढकेगा वही है बराबर होगा उधर से। तो पहले ते देखेंगे कहाँ पर है, तो ते यहाँ लिखा हुआ है। तो ते किसको ढकेगा उधर, यानी कि इसमें। तो ते प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन वाला को ढकेगा, यानी कि यहाँ पे प्रथम पुरुष के बहुवचन में लिखा है संति। क्या लिखा है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा है? संति। तो यहाँ पे है बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे है बराबर हो जाएगा संति। उसी तरह आगे हम आपको जैसे कि लिखा हो कि तुम लोग लड़के हो, तुम लोग लड़के हो। तो तुम लोग लड़कों को पहले पता करने के लिए तुम लोग का पहले वर्ड मीनिंग हम खोजेंगे क्या होता है। तो तुम लोग का आपको हम लिखाए थे, ध्यान दीजिएगा, लिखाए थे यूयम। तुम लोग का क्या लिखाए थे? यूयम। तो उसके बाद हो गया लड़के का क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तुम लोग लड़के, यानी कि बहुवचन में लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो यहाँ पे लड़के बहुवचन में प्रयोग होंगे। तो यहाँ पे बालका एक वचन के लिए, बालका द्विवचन के लिए और बालका बहुवचन के लिए। तो यहाँ पे हम बालका का प्रयोग करेंगे बहुवचन रूप। उसके बाद हो का क्या होगा? तो ए जो यूएम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या जिसको इसको पहले इसमें मिलाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएम, या जिसको तो ढक लेगा वही हो का बराबर हो जाएगा। तो यूएम किसको ढकेगा? यह मध्यम पुरुष के लास्ट में दिया हुआ है, तो मध्यम पुरुष के लास्ट में क्या है? अस्थ है, इस ए है, तो यूएम ढकेगा अस्थ को, तो हो जाएगा यहाँ पे हो बराबर अस्थ, यानी कि जिसको ढकता है वही हो बराबर हो जाएगा। यहां लिखा है आप शिक्षक है। क्या लिखा है? आप शिक्षक हैं। तो आपका क्या होता है? तो शिक्षक पुल्लिंग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे भवान। क्या लिखेंगे? भवान। और शिक्षक का क्या होता है? तो शिक्षक का होता है, अब यहाँ पे देखिए आप शिक्षक है, तो एक ही शिक्षक है, इसे लिखाएंगे शिक्षक। और है का क्या होता है? तो भवान देखिए इसमें कहा है, तो भवान यहाँ है, तो यह खंड ढक रहा है अस्थि को वहां पर, तो यहाँ पे हो जाएगा है मतलब अस्थि। उसके बाद जैसे कि तुम दोनों शिक्षक हो, तुम दोनों शिक्षक हो, तो तुम दोनों का हम क्या लिखे थे? तुम दोनों का वर्ड लिखा थे युवाम, तुम दोनों का युवाम। अब यहाँ पे देखिए तुम दोनों यानी कि दो शिक्षक है, द्विवचन का है, तो शिक्षक जो है द्विवचन में प्रयोग है, तो एक शिक्षक के लिए शिक्षका है, दो के लिए शिक्षक है और बहुत सारे के लिए शिक्षका है। तो यहाँ पे दो शिक्षक है, इसलिए शिक्षकों का प्रयोग करेंगे क्योंकि द्विवचन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षकों। और हो का क्या होगा? तो हो का पता पहले हम इसको यहाँ खोजेंगे, यहाँ किधर है, तो यह जो है यहाँ है, यह जिसको ढक लेगा उधर वही हो बराबर हो जाएगा। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में युवाम है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन क्या है? अस्थ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो बराबर हो जाएगा अस्थ। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी।
और ये जितने भी अनुवाद यदि बनाने आ गए होंगे तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। इससे भी आपको भारी भारी सेंटेंस आपको हम बनाना सिखलाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।